अब तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मेरे पास तो काफ़ी टाइम है और मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाती है। क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके अपना पॉकेट खर्च निकाल लूँ और क्या पता मैं भी करोड़ों कमाने लग जाऊँ। हाँ बिल्कुल, मुझे अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहिए। जब ये लोग एक एक दिन में करोड़ों कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चलो मैं भी आज ही इनके कोर्सेज देखता हूँ और शुरू करता हूँ। अगर स्क्रीन पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। एक दिन था जहां पे मेरा ईयरली पैकेज 4 लाख के आसपास था। फ्रॉम 1 ईयर सैलरी टू 1 डे प्रॉफिट। ओके, यहां देख लो, व्हाट इज दिस इज रियलिटी, यस और नो। 17 करोड़ 2 साल का मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है। 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। If you put together everything, so we would have made about 18 crore plus. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट इनसाइडर पे। तो अभी जो आपने क्लिप देखा, क्या आपके मन में भी वैसे ख्याल आते हैं? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 रीजंस के बारे में जिसके कारण हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा, कम पैसे में ज्यादा मुनाफा, जो कि सिर्फ ऑप्शंस बाइंग में होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेट होता है जिसके कारण सभी लोग अपना सारा कैपिटल लेकर के डायरेक्टली ऑप्शंस बाइंग में जंप कर जाते हैं। और ये मोस्टली 20 से 30 साल के एज ग्रुप के लोग होते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में आजकल पेशेंस बहुत ही कम हो गया है। इन्हें रातों रात करोड़ों कमाने हैं, महंगी गाड़ी, महंगे घर लेने हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। तो इन लोगों को टारगेट करना बहुत ही इजी होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस में ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने कम कैपिटल के साथ इतना ज्यादा पैसा कमाया, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें इन इन्फ्लुएंसर्स को देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। यूट्यूब से रेवेन्यू आता है, कोर्स सेलिंग से रेवेन्यू आता है, रेफरल अकाउंट ओपनिंग्स एंड डिफरेंट पर्सनल बिजनेसेस, जिसके कारण वो जो स्मॉल कैपिटल अपने ट्रेड में यूज करते हैं, वो लूज करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है और ये लोग उतना रिस्क ले पाते हैं। नंबर 2, बिगिनर्स डाइविंग डायरेक्टली इनटू ऑप्शंस बाइंग। तो एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपने सारे कैपिटल के साथ डायरेक्टली बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के ऑप्शंस बाइंग में घुस जाते हैं। ना उन्हें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पता होता है, ना फंडामेंटल पता होता है, ना टेक्निकल पता होता है, और ना उन्होंने किसी चार्ट्स की प्रैक्टिस की हुई होती है, जिससे वे अपने सारे कैपिटल के साथ मार्केट में घुसते हैं और अपना सारा पैसा गवा देते हैं और बाद में मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट उनका सारा पैसा ले गया। जबकि उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब उन्होंने मार्केट में ट्रेड लिया था तो क्या उन्होंने सबसे पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया था, उसकी बैक टेस्टिंग, एनालिसिस और होमवर्क अच्छे से किया भी था या नहीं, और अगर हाँ तो ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण उन्होंने अपना पैसा गवा दिया। नंबर 3, लैक ऑफ साइकोलॉजी। हाल ही में जीरोधा के फाउंडर ने बताया है कि 99% लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस बाइंग करके लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफडी से ज्यादा रिटर्न बनाया है। You'll have all the numbers. Is it true that just 1% of traders actually end up making more money than say fixed deposits? When I say traders, I'm really referring to active traders. People who are doing active intraday trading and active futures and options trading, and there you're right. In a longer run, less than 1% actually make more than fixed deposits. और इनमें से लॉस करने वाले मोस्टली लोग 20 से 30 साल के यंग जनरेशन के लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मेन रीजन ये है कि लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही कम आइडिया होता है, जिसके कारण वो अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं और इन्हें लॉस होता है तो ये लॉस को कवर करने के चक्कर में और ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं और डे एंड में अपना पोर्टफोलियो लॉस में ही पाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम लोग किसी से इन्फ्लुएंस होकर के मार्केट में डाइव करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी उनके जैसा प्रॉफिट बना पाए, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमें मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और उन्हें प्रॉफिट कमाने में आसानी होती है। बिना बेसिक नॉलेज के मार्केट में रिस्क और रिवार्ड रेशियो को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त तक हमारे पास वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। नंबर 4, ओवरनाइट पोजीशंस होल्डिंग।
ऑप्शंस बाइंग में सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो जाता है कि लोग अपने पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड करते हैं और कैरी करते हैं इसे नेक्स्ट डे तक के लिए। बट मैंने एक गलती वापस से कर दिया कि एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं 10 लाख रुपए से ओवरनाइट पोजीशन लेके चला गया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट जो गैप डाउन दिया, ऑलमोस्ट 1% का गैप डाउन दिया था, मैं कॉल पोजीशन लेके गया था, मेरा पूरा कैपिटल का 80%। ये गलती एक बार मैंने भी की थी। मैं इस बारे में एक नए वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। हम लालच में या अपना लॉस कम करने के चक्कर में मोस्टली ये डिसीजन ले लेते हैं और इस उम्मीद में कि हमारा लॉस कम हो जाएगा या हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा सोचकर हम अपने पोजीशंस को कैरी कर लेते हैं। बट ये एक तरीके से मार्केट को चैलेंज करना होता है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे मार्केट 1% या 100 to 200 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम अपना सारा का सारा कैपिटल गवा सकते हैं। नंबर 5, अवॉइड टेलीग्राम चैनल्स। और ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ऑलमोस्ट 90% लोग इसी कारण से स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस बाइंग में लॉस कर जाते हैं। Recently, NSE has declared that the trading volume of options segment has increased by 50 times. Literally 50 times. और इसका सबसे बड़ा रीजन टेलीग्राम चैनल्स हैं, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा है एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस स्कैम में अब तक लाखों लोग फंस चुके हैं। एक्चुअली इस स्कैम में होता ही है कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करते हैं जिसपे वे ऑप्शंस बाइंग कॉल्स दिया करते हैं, और जब लॉस मेकिंग कॉल्स हो जाते हैं तो वे उन्हें डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद वे अपने कॉल्स की एक्यूरेसी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। और इसमें बहुत सारे सीधे साधे लोग यह सोचकर अपना सारा कैपिटल लेके घुस जाते हैं कि उन्हें बस इन कॉल्स को फॉलो करना है और वो भी लाखों कमा पाएंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग तो लोन्स भी ले लिया करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हमें खुद पे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो जाए, बट हमें कभी भी मार्केट में लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपना सारा कैपिटल गवा सकते हैं और बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में घुस सकते हैं। एक्चुअली इन टेलीग्राम चैनल्स के पीछे इन्फ्लुएंसर्स का मकसद ये होता है कि वे फ्री कॉल्स के बहाने लोगों को अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप्स, अपने कोर्सेज, अपने रेफरल लिंक से अकाउंट ओपनिंग के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। इसमें वे काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं और बेवकूफ हम जैसे लोग बन जाते हैं जो कि ये भी नहीं समझ पाते कि अगर कोई मार्केट में इतना अच्छा कैपिटल बना पा रहा है तो आखिर क्यों ही टेलीग्राम पे फ्री कॉल्स देगा या फिर अपने पेड कोर्सेज बेचेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए और वो कोई पागल थोड़े है जो अपना सीक्रेट सबको बताता फिरेगा। हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा और आज से ही जितना हो सके टेलीग्राम पे कॉल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट करना ही है तो आप स्टोनेज या फिर ब्रेकआउट ट्रेड्स कीजिए। उसमें बहुत कम कैपिटल के साथ आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट बना सकेंगे, जो एनके सर ने बहुत ही अच्छे से सिखा रखा, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में भी बताने वाला हूँ। तो मैं इस बात के साथ आज के वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा कि कभी भी मार्केट में विदाउट प्रायर नॉलेज बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए और ऑप्शंस बाइंग में डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। और अगर आप फिर भी घुस रहे हो तो इन बातों को जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है उस पर काफी अच्छे से ध्यान देना और सोच समझ के ही ऑप्शंस बाइंग में एंटर करना है। और मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज जानने के लिए आप हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को कवर किया है। तो मिलता हूं मैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।